दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। दलितों, शोषितों, वंचितों, पिछड़ों और महिलाओं को उनका हक और सम्मान देने वाले परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज उनके परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित इस गोष्ठी में आए हुए समस्त अपने साथियों, भाइयों, बहनों और माताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, जब जब इस पृथ्वी पर जुल्म और अत्याचार बढ़ता है, ये धरती ऐसे वीर सपूतों और रणबांकुरों को जन्म देती है जिनके योगदान और बलिदान को दुनिया सदियों तक याद करती है। ऐसे ही थे हमारे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। आप सभी जानते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बड़े ही तंगदस्ती और बदहाली में जीवन जिया और इसके बाद में शिक्षा प्राप्त करके वो मुकाम हासिल किया कि आज उन्हें दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है। बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन दलितों, शोषितों, वंचितों और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए काम किया। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जितना भी कहा जाए उतना कम है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब इस धरती पर जन्म न लेते तो दुनिया का इतना विशाल और अनूठा संविधान नहीं मिलता, और यदि संविधान नहीं मिलता तो दलितों, शोषितों, वंचितों को पढ़ने का, लिखने का और आगे बढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 मंत्र दिया है कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। यदि हम सभी इन तीनों सूत्रों का अनुसरण करें तो निश्चित ही हमारा जीवन बदल सकता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि इसे जो जितना पिएगा वो उतना ही अधिक दहाड़ेगा। बाबा साहब ने अपने कलम के दम पर तलवार को पराजित कर दिया और बाबा साहब ने साबित कर दिया कि तलवार नहीं, कलम बड़ी है। इसलिए साथियों, आपके घर में कितनी भी तंगदस्ती हो, बदहाली हो, कितनी भी मुफलिसी हो, लेकिन अपने बच्चों को आपको जरूर पढ़ाना है। चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। वो बच्चे ही आपके घर की, अपने समाज की और देश की तस्वीर बदल सकते हैं। बच्चों में बहुत बड़ी प्रतिभाएं होती हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब ने अभाव में जिंदगी जी, लेकिन वो मुकाम हासिल किया, वो नाम पैदा किया कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का नाम रहेगा। दुनिया यह नारा लगाती है और ये सत्य भी है। बाबा साहब का पूरा जीवन संघर्ष यह बताता है कि हमें किसी भी प्रकार की परेशानी से डरना नहीं चाहिए, पैर पीछे नहीं करना चाहिए। बाबा साहब के ऊपर बहुत बड़े जुल्म हुए, उनको कहने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे पूर्व के वक्ता इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, इतना अच्छा व्याख्यान दे रहे थे, आप सब ने सुना है। बाबा साहब ने पूरा जीवन संघर्ष किया, दलितों, शोषितों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। आइए हम सभी बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते का अनुसरण करें और अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। साथियों, मैं आज कहना चाहता हूं इस मंच से कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो बाबा साहब के नाम का राजनीतिक फायदा लेते हैं, लेकिन समाज के लिए वह सिर्फ दिखावा मात्र करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, यदि आप मान्यवर कांसी राम जी के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले हैं, तो आप कथनी और करनी में अंतर बंद कर दीजिए। जो आप कहिए उसको करके दिखाइए और जो करना हो वही आप कहिए। ये मेरा निवेदन है, ये मेरी गुजारिश है। और साथियों, मैं कहना चाहता हूं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सिर्फ एक जाति विशेष का संविधान है। बाबा साहब जात विशेष के नेता हैं, बाबा साहब ने जात विशेष के लोगों के लिए काम किया है। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, उन्हें बताना चाहता हूं कि आप बाबा साहब को जानते नहीं हैं, आप बाबा साहब को पढ़े नहीं हैं और आप संविधान भी नहीं पढ़े हैं। जिस दिन आप बाबा साहब को पढ़ लेंगे, जिस दिन आप संविधान को पढ़ लेंगे, उस दिन आप बाबा साहब के मुरीद हो जाएंगे, के आगे नतमस्तक हो जाएंगे। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो संविधान सभी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की परिभाषा उसमें है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान दिया है उसमें कबीर की विचारधारा है, उसमें संत रैदास की विचारधारा है। उन्होंने बुद्ध की विचारधारा को उसमें सबमिट करने का प्रयास किया है। और बाबा साहब ने जो संविधान दिया है वो समतामूलक समाज की स्थापना का संविधान है। बाबा साहब का संविधान कोई आम संविधान नहीं है। साथियों, बाबा साहब ने कहा है कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। बाबा साहब ने तमाम जाति और जुल्म को सहा, वह इस जाति को सहते रहे और बाद में जब उन्होंने संविधान लिखा तो उस संविधान में भी उन्होंने वो भड़ास नहीं निकाली। संविधान में सबके हित की बात कही, सबको आगे बढ़ने का अवसर दिया, सबके लिए विकास का अवसर दिया, सबको पढ़ने लिखने का अवसर दिया। साथियों, समय बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी बात को और आगे तक नहीं बढ़ाना चाहता। बस मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि आइए हम सभी मिलकर के संकल्प लें कि अपने संविधान के हिसाब से, संविधान के दायरे में रह करके संवैधानिक तरीके से अपने समाज को, अपने देश को, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर मैं भी संकल्प लेता हूँ कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर मैं चलूंगा और लोगों को चलने के लिए प्रेरित करूंगा। साथियों, उन्होंने जो अनूठा संविधान दिया है वो अनूठा संविधान
संविधान चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, कभी फुर्सत मिले तो पढ़ना मुझे, मैं तुम्हारी बेशुमार मुश्किलों का समाधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय संविधान, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।